इश्क जुनूनी। नहीं, मैं पंडित जी को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकता तो किसने किया है? बोलो। फौज का दूसरा हमला हुआ है गुरु पर। पापा, ये आज या कल की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से हो रहा है। उस दिन कंपाउंडर की साड़ी में आग लग गई थी, पर हम बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। पंडित जी पे तो बिल्कुल भी नहीं। कंपाउंडर, पंडित जी को दक्षिणा दो और यहां से विदा करो। मैंने तो पैसे इसी में रखे थे, कहाँ चले गए? पंडित जी, मेरे पास जो कुछ भी है बस यही है। इसे स्वीकार कीजिए। पैसे की जगह कंपाउंडर बूंदा क्यों दे रही है? उसके सारे पैसे तो खर्च नहीं हुए थे। नहीं नहीं रूहानी बिटिया, कैसी बातें कर रही हो? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, जब होंगे तब दे देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं पंडित जी, जरूरत है, और दक्षिणा के बिना पूजा नहीं होती। आप इसे अस्वीकार करके ये पूजा अधूरी मत रखिए। पैसे थे ना तुम्हारे पास, कहाँ गायब हो गए? जो ये कान का बूंदा दे रही हो दक्षिणा में। क्या बोलूं, मेरी मेहनत की कमाई 12,300 रुपए इस बड़ी हवेली में किसी ने चुरा लिए। पूजा रखने का आइडिया मेरा था, प्रॉब्लम मेरी है, इसलिए जो है वो दे रही हूँ। हाँ, पर ये हुआ कैसे? हमने तो खुद देखा था तुम्हें पैसा रखते हुए। एक सुहागन का अपना गहना देना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और घर से पैसे गए कहाँ? पता नहीं आंटी जी, अभी नहीं मिल रहे, शायद इधर उधर कहीं रख दिया होगा। पंडित जी, आप लीजिए ना ये दक्षिणा। एक मिनट पंडित जी। जसलीन बहू, रूहानी के कमरे में जाओ, दाएं तरफ जो अलमारी रखी है उसमें जो पर्स रखा है वो लेके आओ। ठीक है मम्मी जी। नहीं आंटी जी, आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे बाद में ढूंढ लूंगी। बाद में नहीं, जो होगा अभी होगा। भाभी, आप इसका पर्स लेकर आइए। हाँ रूहानी, तुम रुको, मैं पर्स लेकर आती हूँ।
देरी के लिए माफी मांगते हैं पंडित जी। आपकी दक्षिणा और आपकी सामग्री के पैसे आपको मिल जाएंगे। गुरु, बात को पतंगड़ मत बनाओ। अब बात इज्जत की है, इस घर की भी और उस घर की भी। ये लड़की हमारी इज्जत का राम नाम सत्य है तो आए दिन करती रहती है। पता नहीं बहू ब्याह कर लाए हैं या तमाशा। तमाशा तो होगा ही ना दादी जी। जब किसी के साथ बार बार गलत होगा तो घर और इज्जत का तमाशा तो बनेगा ही ना दादी जी। क्या बकवास कर रही हो बड़की बहुरिया? देखिए इस बड़ी कोठी का न्याय। इसमें तो पैसे रखे थे ना, कहाँ गए? एक मिनट, तुम दोनों कहना क्या चाहती हो कि इस वर्ष से जो पैसे चोरी हुए वो इस घर से चोरी हुए? अरे कितने ही पैसे होंगे इसमें? ये लो, ये इस कोठी के तिजोरी की चाबी है। जाओ जाकर देखो इस कोठी की तिजोरी में कितने पैसे हैं और इस पर्स में कितने पैसे होंगे। इतने पैसों में तो हमारे घर के नौकर की 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं होगी। जीजी की अम्मा एकदम ठीक कर रही है। और छोटकी बहुरिया, तुम काहे बात का पतंगड़ बना रही हो? साफ साफ काहे नहीं कह देती हो अगर अपने मायके के पंडित के सामने ये बड़ी हवेली का तमाशा बनाना चाहती हो तो? बहुत हुआ तुम लोगों का। जो कुछ लेना देना है ना, अभी देकर खत्म करो। ये चूल्हे चौके के विवाद के अलावा ना हम पे और भी काम है। पंडित जी, इसे आप कंपाउंडर की अमानत समझ के रख लीजिए। वो जैसे ही खुद के पैसे कमा लेगी, आपसे अपनी अमानत ले जाएगी। अच्छा, बहुरिया की अपनी कमाई। इसका मतलब तुम बहुरिया को कमाने की इजाजत देने वाले हो। भूल गए हमारी सजा कि इस घर की औरतें इस घर की ट्रेलीज लांग नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए दादी, आपकी सजा और इस घर की मर्यादा ना हम भूलेंगे और ना हमारी कंपाउंडर। मुद्दे तो आने से रहे, लेकिन लीली जी, चिल्लर चोरी करने से कुछ ना होगा। इस घर को गिराने के लिए कोई बड़ा हाथ मारना होगा। वैसे एक बात समझ में आ रही है आपको? आपकी इन 7 मांगों पे उस बहुरिया की एक मांग भारी पड़ रही है। सोचा था शेखर को दाव पे लगा करके गुरु को फंसा देंगे, पर यहाँ हम ही फंस गए। अरे त्रिपुरारी जी, हम तो खुद सदमा में हैं। पहले हम सोचे कि दोनों आग में चढ़ जाएगा, बच गया। पैसा उठा लिए तो बूंदा उठा के ले आई। इस सब के बीच में एक ही बात समझ में आ रहा है कि अगर गुरु बाबू को पछाड़ना है तो टीटी के बेटी को दाव पर लगाना होगा। हाँ, अब रूहानी की पतिव्रता शक्ति उसके पति की कमजोरी बनेगी। वो सब तो ठीक है, बाकी
ये होगा कैसे? सिचुएशन देखिए कितना आपजित है। मतलब इस 4 दीवारी में गुरु बाबू के रहते हुए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अज्जी जी के अम्मा, जीजा जी उसके ऊपर पाबंदी लगाए हैं, घर का दहलीज नहीं पार कर सकती है, हैं? तो कैसे होगा ये? इस समस्या का तोड़ तो खोजना ही होगा। जैसे राजा की जान तोते में, वैसे ही गुरु की जान उस रूहानी में है। लिली जी, अगर रूहानी दांव पर लगी तो गुरु ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि चौधरी परिवार रूहानी के लिए गुरु की जान खतरे में नहीं पड़ने देगा। इसीलिए गुरु किसी को नहीं बताएगा कि वो रूहानी को छुड़ाने जा रहा है और अकेला घर से निकलकर हमारे जाल में फंस जाएगा। तब हम लोगों को कुछ करके दीदी के बेटी को ही घर का दहलीज पार कराना है, घर से बाहर निकालना होगा। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।